क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर आपके पास 3 जादुई इच्छाएं हो तो आप क्या मांगेंगे? क्या ये सब कुछ बदल सकता है या ये सिर्फ और अधिक मुसीबत ले आएगा? ये कहानी एक साधारण गांव के किसान रामू की है, जिसे एक रहस्यमयी बाबा से 3 जादुई इच्छाओं का वरदान मिलता है। लेकिन क्या वो अपनी इच्छाओं का सही इस्तेमाल कर पाएगा या ये इच्छाएं उसे और उसके गांव को बर्बाद कर देंगी? जानिए कैसे एक छोटी सी गलती ने एक पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। पहाड़ों के बीच एक श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था। श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और समस्याओं से जूझ रहे थे। गांव के अधिकांश किसान छोटे खेतों पर निर्भर थे, जो मुश्किल से उनका पेट भर पाते। इन्हीं किसानों में से एक था रामू, जो ईमानदार और मेहनती था। अजी, सुनते हो? आज घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों को खाना कैसे देंगे? अरे सीता, चिंता मत करो। आज जंगल से लकड़ी काटकर बेचूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम हर दिन ऐसे ही मेहनत करते रहो, लेकिन हालत तो वही है। क्या कभी हमारी गरीबी खत्म होगी? रामू ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। श्याम नगर में पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या थी। लोग तालाब के सूखने और फसल बर्बाद होने से परेशान थे। गांव के मुखिया रघु अमीर था, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करता। एक दिन रामू अपने दोस्त मोहन के साथ गांव के चबूतरों पर बैठा था। रामू, देखना इस बार भी हमारी फसल आधी खराब हो गई। अब क्या करेंगे? भाई, मेहनत करेंगे और क्या कर सकते हैं। शायद भगवान हमारी सुन ले। भगवान भी शायद थक गए होंगे हमारी गरीबी देख देख कर। दोनों हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। मोहन रामू का बचपन का दोस्त था। दोनों ने बचपन से एक दूसरे का साथ दिया था। जब कोई समस्या आती, ये मिलकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते। मोहन, कल जंगल चलेंगे। सुना है वहाँ लकड़ी अच्छी मिलती है। अगर ज्यादा लकड़ी काट पाए तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है भाई, हम साथ में चलेंगे, पर वहाँ का जंगल थोड़ा डरावना है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब चीजें होती हैं। डरने से कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। गांव में काम के मौके कम थे। रामू और मोहन ने सोचा कि जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचेंगे। इससे कुछ पैसे आ सकते हैं और घर के हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। अगले दिन दोनों ने अपने पुराने कुल्हाड़े लिए और जंगल की ओर चल पड़े। रामू, संभल कर जाना। जंगल की कहानियां सुनकर डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू और मोहन ने गांव के बाहर की पंगड़ी पकड़ ली। रास्ते में पक्षियों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जंगल के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। रामू, ये जगह अजीब नहीं लग रही? जैसे कोई हमें देख रहा हो। ऐसी बातें मत कर, बस लकड़ी काट और जल्दी घर लौट चल। जंगल में घुसने के बाद दोनों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए, पर वे नहीं जानते थे कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।
जंगल के अंदर गहराई में जाते वक्त रामू का कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराया। ये पत्थर साधारण नहीं था। रामू ने उसे गौर से देखा और कुछ महसूस किया, लेकिन ये क्या था, इसका खुलासा आगे होगा। क्या ये पत्थर उनकी किस्मत बदल देगा या कोई नई मुसीबत लाएगा? रामू और मोहन जंगल में लकड़ी काटते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए। सूरज की रोशनी अब घने पेड़ों की शाखाओं में छिपने लगी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। रामू, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता है हम बहुत अंदर आ गए हैं। डर मत, बस थोड़ा और काम करते हैं, जल्दी वापस चलेंगे। जंगल में हर कदम के साथ पेड़ और घने होते जा रहे थे। अजीब आवाजें, जैसे किसी ने पत्तियों को कुचला हो, और हवा से गूंज रही थी। रामू ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा था ये जंगल सही नहीं है। लगता है कोई हमें देख रहा है। तुझे तो हर चीज में भूत दिखता है। चल काम कर। जंगल के बीच अचानक फिर से रामू का कुल्हाड़ी एक शक्ति चीज से टकराया। वो एक बड़ा पत्थर था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। रामू ने पत्थर के चारों ओर से मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने पत्थर को घुमाया, वहाँ एक छोटा घड़ा दिखाई दिया। मोहन, यहाँ देख, ये घड़ा कितना पुराना लगता है। शायद किसी ने इसे यहाँ छुपाया है। रामू, इसे मत छेड़। पता नहीं ये क्या है। किसी मुसीबत में मत पड़ना। रामू ने मोहन की बात को नजरअंदाज किया और घड़े को उठाया। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। उस रोशनी के बीच अचानक एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें और गहरे लाल वस्त्र उनके व्यक्तित्व को रहस्यमय बना रहे थे। बाबा के हाथ में एक लकड़ी थी जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। तुमने मेरे घड़े को छुआ है। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हुआ हूँ। रामू और मोहन घबरा गए। ये क्या हो रहा है? आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस घड़े को ढूंढता है, उसे 3 इच्छाओं का वरदान दिया जाता है। 3 इच्छाएं? क्या सच में? बाबा ने अपनी लकड़ी हवा में घुमाई और उनके इशारों पर घड़ा अपने आप हवा में तैरने लगा। तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का अधिकार है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के परिणाम होंगे। तुम जो चाहोगे उसे पूरा किया जाएगा, पर सोच समझकर मांगना। क्या इसका मतलब है कि हम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हैं? हाँ, पर हर इच्छा का असर तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी होगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। रामू और मोहन दोनों सोच में पड़ गए। भाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं ये वरदान मुसीबत ना बन जाए। लेकिन मोहन, ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। मुझे तो लग रहा है ये भगवान का संकेत है। तुम्हारे पास समय कम है। अपनी इच्छाएं सोच समझकर चुनो। रामू और मोहन की आंखों में लालच और डर का अजीब मिश्रण था। क्या वे सही इच्छाएं मांगेंगे या बाबा की शर्तें उनकी मुश्किलें बढ़ा देंगी? बाबा की शक्तियों का सच क्या है? बाबा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं इतना धनवान बन जाऊं कि मुझे और मेरे परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। रामू, इतना बड़ा फैसला बिना सोचे क्यों लिया? धन हर समस्या का हल नहीं होता। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना,
धन के साथ जिम्मेदारी और समस्याएं भी आती हैं। बाबा ने अपनी लकड़ी को हवा में घुमाया। जंगल में गूंजते मंत्रों की ध्वनि के बीच रामू के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। जाओ, अब तुम्हारा जीवन बदल गया है। गांव के बाहर पहुंचते ही रामू ने देखा कि उसका घर अब कच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा पक्का मकान बन चुका है। आंगन में अनाज के बड़े बड़े ढेर लगे थे और एक चमचमाती बैलगाड़ी खड़ी थी। रामू, ये सब कैसे हुआ? ये घर, ये अनाज, ये बैलगाड़ी कहाँ से आई? सीता, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई है। गांव वाले ये देख हैरान थे। ये रामू अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? कल तक तो उसके पास खाने को भी नहीं था। शायद उसने जंगल में कोई खजाना ढूंढ लिया। कुछ तो गड़बड़ है, इसका पता लगाना होगा। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी। गांव वाले उसे सम्मान से देखते, लेकिन धीरे धीरे उसकी साधारण जीवन शैली बदलने लगी। भाई, तेरे पास इतना सब कुछ आ गया, पर तुझे अजीब नहीं लग रहा? मोहन, ये सब हमारी मेहनत का फल है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। रामू, धन हमेशा खुशियां नहीं लाता, संभल कर रहना। लेकिन रामू अपने नए जीवन में इतना खो गया कि उसने मोहन की बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुखिया रघु, जो पहले से ही गांव का सबसे अमीर आदमी था, अब रामू की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगा। उसने अपने आदमियों को रामू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। पता लगाओ, रामू इतनी जल्दी अमीर कैसे बना? अगर उसने जंगल में खजाना पाया है तो वो हमारा होना चाहिए। रघु ने गांव वालों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सुना है रामू ने जंगल में किसी बाबा से सौदा किया है। ये सब धन वैसे ही नहीं आया। हाँ, लगता है इसमें कोई बड़ी बात छुपी है। रामू के पास अब धन तो बहुत था, लेकिन उसका स्वभाव बदलने लगा। वो पहले ही तरह दूसरों की मदद करने वाला नहीं रहा। रामू, पहले तुम हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते थे, अब ये बदलाव क्यों? अब हमारे पास धन है, हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं। गांव वाले रामू से दूरी बनाने लगे। जिन लोगों ने पहले उसकी तारीफ की थी, वे अब उसे शक की नजर से देखने लगे। रामू को महसूस होने लगा कि धन ने उसकी खुशियों तो बढ़ाई, लेकिन साथ ही ईर्ष्या, तनाव और अकेलेपन को भी बढ़ा दिया है। मोहन ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन रामू ने उसकी बातों को अनसुना किया। रामू के पास अब सब कुछ था, लेकिन क्या वो सही मायने में खुश था? मुखिया रघु की चालें और गांव वालों की ईर्ष्या उसकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएंगी?
रामू की पहली इच्छा ने उसकी जिंदगी तो बदल दी, लेकिन गांव में उसके खिलाफ माहौल बनने लगा। मुखिया रघु और उसके साथी दिन रात नई चालें सोचने लगे। ये रामू खुद को राजा समझने लगा है। मैं इसे सबक सिखाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उसकी कमजोरी उसका घमंड है। पहले उसकी छवि खराब करेंगे, फिर उसे मिट्टी में मिला देंगे। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि रामू ने जंगल में किसी काले जादू का सहारा लिया है। गांव वाले अब उसे कतारने लगे। रामू को ये महसूस होने लगा कि धन होने के बावजूद उसे शांति नहीं मिली। रामू, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन गांव वाली अब तुमसे दूर क्यों होते जा रही है? शायद ये सब रघु की चालें हैं। मुझे इनसे बचने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ बड़ा करना होगा। रामू ने मोहन के साथ जंगल में जाकर बाबा से दूसरी इच्छा मांगने का फैसला किया। रामू और मोहन घड़ी को लेकर बाबा को पुकारते हैं। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ रामू? पहली इच्छा ने तुम्हें खुश नहीं किया? बाबा, धन से मेरी समस्याएं खत्म नहीं हुई। मुझे गांव वालों से और रघु से अपनी रक्षा करनी है। मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं इतना ताकतवर बन जाऊं कि कोई मेरा सामना न कर सके। रामू, ये क्या कर रहे हो? ताकत कभी कभी मुसीबत भी बन सकती है। बाबा ने गंभीरता से रामू की ओर देखा। रामू, याद रखो, ताकत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। इसे गलत तरीके से उपयोग करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। सोच लो। मैंने सोच लिया है बाबा, मुझे इस ताकत की जरूरत है। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी लकड़ी हवा में घुमाई। एक बार फिर तेज रोशनी रामू के चारों ओर फैल गई। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, लेकिन ताकत का उपयोग सोच समझ कर करना। गांव लौटने पर रामू ने अपनी ताकत का पहला नमूना दिखाया। उसकी ताकत असाधारण थी। वो एक झटके में बैलगाड़ी उठा सकता था, पेड़ उखाड़ सकता था और किसी भी खतरे का सामना कर सकता था। गांव वाले अब उससे डरने लगे। रामू अब इंसान नहीं, कोई दैवी शक्ति है। लेकिन इतनी ताकत किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। रामू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल गांव वालों की मदद करने के लिए भी किया। वो बाढ़ में फंसे लोगों को बचाता, खेतों के लिए पानी का इंतजाम करता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ताकत का दिखावा करने लगा। रघु ने इस स्थिति का फायदा उठाने की सोची। उसने गांव वालों के बीच डर और नफरत फैलाने की चाल चली। रामू की ताकत अब हमारी समस्या बन गई है। अगर उसने इसका गलत इस्तेमाल किया तो? सही कह रहे हो रघु भाई, रामू अब किसी की बात नहीं सुनता। रामू को ये महसूस होने लगा कि उसकी ताकत उसे और अलग थलग कर रही थी। मोहन ने उसे चेतावनी दी। रामू, बाबा ने तुम्हें ताकत दी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करो। गांव वाले पहले ही तुमसे डरने लगे हैं। मोहन, मैं ये सब उनके भले के लिए कर रहा हूँ।
अगर कोई मुझसे टकराएगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। रामू की दूसरी इच्छा ने उसे ताकत तो दी, लेकिन उसके अहंकार और गांव में बढ़ते तनाव ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। अब गांव वाले भी उसके खिलाफ खड़े होने लगे। क्या रामू अपनी ताकत को नियंत्रित कर पाएगा या वो वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाएगा? रघु की चालें और गांव में पड़ते तनाव का क्या परिणाम होगा? रामू की ताकत और धन के बावजूद उसका जीवन मुश्किलों से घिरा था। गांव के लोग उससे डरते थे और मुखिया रघु लगातार षड्यंत्र कर रहा था। रामू, क्या बाबा के वरदान ने तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाई है या और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? रामू दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तीसरी इच्छा क्या मांगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन रामू, बाबा ने चेतावनी दी थी, तीसरी इच्छा मांगने से पहले सोचो, क्या ये सच में तुम्हारे और गांव के लिए सही होगी? मुखिया रघु ने महसूस किया कि रामू अब कमजोर हो रहा है। उसने गांव वालों के डर को भड़काने की योजना बनाई। रामू अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। उसकी ताकत के कारण हम सब खतरे में हैं। हमें उसे रोकना होगा। गांव वाले पहले से ही रामू से नाराज थे। उन्होंने रघु की बात मान ली। रघु ने गांव वालों को उकसाया कि वे रामू के खिलाफ खड़े होंगे और उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। हाँ रघु भाई, सही कह रहे हैं। रामू अब हमारे बीच का नहीं रहा। उसकी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। रामू अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। मोहन ही उसका इकलौता साथी था। रामू, ये तीसरी इच्छा तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। इसे सोच समझकर मांगना। मोहन, मैं चाहता हूं कि गांव वाले मुझसे नफरत करना बंद करें और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। रामू और मोहन बाबा के पास गए। बाबा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, गांव में शांति हो और मुझे कोई गलत ना समझे। बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी लकड़ी हवा में घुमाई। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी रामू, लेकिन याद रखना, हर परिवर्तन एक कीमत लेकर आता है। जंगल से गांव लौटते ही रामू ने देखा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसका पक्का मकान गायब था, अनाज के ढेर खत्म हो चुके थे और बैलगाड़ी भी वापस पुरानी हो गई थी। रामू, तुम वापस आ गए। मैंने सोचा था कि तुम हमेशा के लिए बदल गए हो। रामू को एहसास हुआ कि उसकी पहली और दूसरी इच्छाओं ने उसे कितना बदल दिया था, लेकिन गांव वालों का रवैया अभी भी उलझा हुआ था। रघु ने ये अफवाह फैला दी कि रामू ने बाबा की मदद से गांव को बर्बाद किया। अगर रामू ने बाबा से इच्छाएं मांगी थी तो उसने उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? रामू और मोहन ने मिलकर गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने का फैसला किया। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी ताकत और धन का दिखावा करने के बजाय गांव की भलाई के लिए काम किया। मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने सोचा था कि धन और ताकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने अपनी सादगी और आप सबका प्यार खो दिया। अब मैं बाबा के वरदान का सही मतलब समझ पाया हूँ। मुखिया रघु ने जब देखा कि रामू फिर से गांव वालों का प्रिय बन रहा है, तो उसने अपनी चालें बंद कर दी। रामू, बाबा ने तुम्हें सबसे बड़ी सीख दी है। इच्छाएं पूरी करना आसान है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना मुश्किल। हाँ मोहन, असली खुशी धन या ताकत में नहीं,
बल्कि अपनों के साथ सादगी में है। रामू ने गांव वालों का विश्वास वापस जीत लिया। उसने अपने अनुभवों से गांव के बच्चों को शिक्षा दी कि लालच और अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है, सच्ची खुशियाँ हमारी इच्छाओं से नहीं बल्कि हमारे कर्मों और अपनों के साथ बिताए समय से मिल। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो त्रिपुरा नाम के राज्य में राज करता था। वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा हमेशा खुश रहे और राज्य के हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। महाराज, कोई विशेष कारण? मंत्री जी, नहीं, बात कुछ और है। इन दिनों मेरे सपनों में अजीब अजीब दृश्य आते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे परिजन भूखे हैं, उनके पास अन्न नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, माताएं व्याकुल हैं और सारा राज्य किसी अज्ञात पीड़ा से त्रस्त है। रात को नींद नहीं आती, हृदय बोझिल रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा दुख मेरे राज्य पर छाया बनकर मंडरा रहा है। मैं राजा हूँ, पर इस बेचैनी से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा। महाराज, आपकी करुणा ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं मंत्री जी, तो अब समय आ गया है कि मैं स्वयं देखूं। गुप्त वेश में जाऊंगा गांव की ओर, सुनूंगा लोगों की बातें, महसूस करूंगा उनकी पीड़ा। सिर्फ सुनने से न्याय नहीं होता मंत्री जी, वहां चलना होगा। जैसा आपका आदेश महाराज। फिर राजा और मंत्री सामान्य वेशभूषा में गांव में घूम रहे थे। चारों ओर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दो ग्रामीण, अरे सुना क्या, नदी किनारे एक साधु आए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही होता है। हाँ, मोहन की माँ कल गई थी उनसे मिलने। साधु ने कहा था तुम्हारा बेटा किसी ऊंची जगह काम करेगा और आज ही पड़ोस राज्य से बुलवाया है उसे ले। बड़ा पहुंचे हुए लगते हैं, आंखों में देखते हैं तो जैसे आत्मा तक पढ़ लेते हैं। वो मंत्री की ओर मुड़ते हैं। हमारे राज्य में ऐसा कोई साधु आया है और हमें जानकारी तक नहीं, ये कैसे संभव है? मंत्री जी, क्या आपको इस साधु के विषय में कुछ ज्ञात है? नहीं महाराज, मुझे भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली। तो आइए स्वयं चलकर देखते हैं कौन है वो जो हमारे राज्य की आत्मा तक को पढ़ने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान अवस्था मुद्रा में बैठे थे। हाथ में एक पत्ता था जिस पर वे राख से कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे हो महात्मा? मैं जानता था आप आ जाएंगे महाराज। तुम जानते हो कि मैं? देखिए, मैंने आपके ही भविष्य की पंक्तियां लिखी है जब आप गांव में ही थे। राजा पत्ता लेते हैं। उस पर लिखा होता है, राजा का पुत्र उसी की पुत्री से विवाह करेगा। ये क्या है? मेरे पुत्र का विवाह मेरी बेटी से? हे महात्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो अभी कोई संतान ही नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री। तो फिर ये भविष्यवाणी कैसी? क्या ये संभव भी है कि भविष्य में मेरी एक पुत्री हो और फिर वही मेरी पुत्र वधू बने? ये कैसे हो सकता है महात्मा? क्या ये कोई त्रुटि है? जो लिखा गया है वो भविष्य है, और भविष्य ना राजा की इच्छा से बदलता है, ना साधु की चेतावनी से रुकता है। बस कर्म बदल सकते हैं उसे। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम भयभीत हो, इसीलिए निर्णय गलत करोगे। पर याद रखना, जिस सत्य से भागते हो वो एक दिन द्वार पर खड़ा मिलेगा। क्या? तुम्हारा भय तुम्हारी बेटी से दूर करेगा और वही तुम्हें भविष्य के गर्त में धकेलेगा। अगर ये सत्य है तो मैं उस सत्य को मिटा दूंगा। राजा और मंत्री वहां से लौट जाते हैं। साधु वहीं बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद रानी को पुत्री होती है। ये जानकर राजा मन ही मन विचलित थे। ये कन्या है? हाँ महाराज, देखिए ना, कितनी सुंदर है।
आपकी ही आंखें हैं इसमें। मुझे पुत्री नहीं चाहिए थी, ये तो नहीं होना था। क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी संतान है महाराज। इस नन्ही सी जान ने क्या अपराध किया है? तुम नहीं जानती महारानी, एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, यही पुत्री एक दिन मेरे पुत्र से विवाह करेगी, अपने ही भाई से। कैसी अजीब बात है ये। वो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, कोई सत्य तो नहीं। मैं कोई भी ऐसा भविष्य नहीं चाहता जो मेरी संतान को पाप में धकेले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो आप क्या करेंगे? क्या इस बच्ची को? हाँ, मुझे उसे दूर करना होगा, हमेशा के लिए। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक माँ हूँ, अपनी संतान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे क्षमा करो रानी, पर अब तुम्हें चुनाव करना होगा, या तो मैं रहूंगा या ये बच्ची। मंत्री जी, एक मजबूत संदूक बनवाइए और उसे गुप्त रूप से नदी किनारे ले चलिए। कुछ समय बाद नदी के किनारे मंत्री और राजा एक संदूक लेकर आते हैं जिसमें वो मासूम बच्ची सो रही थी। मुझे क्षमा करना बेटी, तेरा अपराधी सिर्फ ये है कि तू पैदा बेटी हुई है। महाराज, क्या कोई और मार्ग नहीं? ये मेरे राज्य की शांति और भविष्य की रक्षा का निर्णय है। मंत्री जी, बहा दीजिए इसे और किसी से कुछ ना कहिएगा। मंत्री चुपचाप संदूक को उठाकर नदी में छोड़ देता है। लहरों के साथ वो संदूक दूर और दूर बहता चला जाता है। अगली सुबह नदी किनारे रामू धोबी अपने दोस्त बिरजू के साथ अरे रामू, आज फिर सबसे पहले आ गया तू। लगता है कपड़े धोने से ज्यादा तुझे नदी से प्यार हो गया है। प्यार तो तब होता है जब ये नदी हमारे दुख में भी धो देती है बिरजू। बस काम करता हूँ ताकि पेट भर सके। अचानक रामू की नजर पानी में बहते हुए संदूक पर पड़ती है। अरे बिरजू देख, वो क्या है? वो तो कोई संदूक लग रहा है और बहता चला रहा है हमारी ओर। दोनों दौड़कर पानी में घुसते हैं और संदूक किनारे खींचते हैं। जैसे ही वो संदूक खोलते हैं, भीतर एक नन्ही कन्या लाल कपड़ों में लिपटी सो रही थी। हे भगवान, ये तो एक जीवित बच्ची है। कितनी प्यारी है रामू, देख तो सही, जैसे कोई अप्सरा हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो चमत्कार है बिरजू, जैसे मेरी सूनी गोद को ईश्वर ने भर दिया हो। क्यों नहीं रामू, तूने कितने सालों तक औलाद की दुआ की है। देख, भगवान ने तुझे सीधे अपनी गोद से ये बच्ची दी है। रख ले इसे, ये तेरी ही बिटिया है रानी है। हाँ बिरजू, ये अब मेरी बिटिया है, मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी। मैं इसे अपने दिल से लगा कर रखूंगा। रामू बच्ची को सीने से लगाकर घर की ओर दौड़ता है। रामू, ये बच्ची कहाँ से लाए हो? नदी में बहती मिली माया, जैसे खुद भगवान ने हमें सौंप दी हो। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ। माया बच्ची को देखती है और वो बच्ची को गोद में ले लेती है। रामू, ये तो सचमुच ईश्वर का वरदान है। हमारी गोद सूनी थी, अब ये हमारे आंगन की रोशनी बनेगी। इसका नाम क्या रखेंगी माया? नाम? इसका नाम कल्पना रखती हूँ, क्योंकि ये किसी की कल्पना से कम नहीं लगती। समय बीतता है और महारानी एक बार फिर गर्भवती होती है। तभी एक दाई दौड़ती हुई आती है। महाराज, बधाई हो महाराज, रानी साहिबा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। पुत्र? सच कहा तुमने, मुझे पुत्र हुआ है। हाँ महाराज, एक तेजस्वी, स्वस्थ और सुंदर पुत्र, जैसे सूर्य का टुकड़ा हो। राजा भीतर दौड़ते हैं। सौम्या, तुमने जो जैसे मेरे अधूरे जीवन को पूर्ण कर दिया हो। देख रहा हूँ इसे, कितना शांत है अभी, पर इसके नेत्रों में जैसे कोई दीपक जल रहा हो। ये हमारे भविष्य का दीपक है, हमारा उत्तराधिकारी। राजा अपने पुत्र को गोद में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी मंत्री वहाँ आते हैं। आओ मंत्री जी, देखो आज मेरा भाग्य कितना प्रबल है। मेरी गोद में मेरा उत्तराधिकारी है। आज तो आनंद का दिन है, और तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? महाराज क्षमा करें, पर एक बात भीतर से कचोट रही है और मैंने सोचा अब कहना ही उचित होगा। क्या बात है मंत्री जी, आज के दिन कैसी चिंता?
महाराज, आपको साधु की बात याद है जिसने कहा था तेरा पुत्र तेरी ही पुत्री से विवाह करेगा? मुझे नहीं पता क्यों, पर वो बात आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। आपके पुत्र के साथ साथ उस भविष्यवाणी का दूसरा पक्ष भी। नहीं मंत्री जी नहीं, हमने उस कन्या को स्वयं नदी में बहा दिया था। वो अब इस संसार में नहीं है, और वो भविष्यवाणी वो एक भ्रम थी, या फिर साधु की कोई चाल। मैं अपने पुत्र को लेकर किसी भय में नहीं जी सकता। शायद आप सही हो महाराज, शायद ये मेरे ही भीतर की दुर्बलता हो, क्षमा करें, मैं बस व्याकुल हो उठा था। समय बीतता है। वर्षों बाद राजकुमार गौरव अब एक युवा, बलशाली और आत्मविश्वासी युवक बन चुके थे। ये हमारे अंतिम निर्णय है। शिल्पकारों को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और किले के निर्माण में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। गौरव, तुम इस पर निगरानी रखोगे। पिताजी क्षमा करें, पर मैं ये कार्य नहीं करना चाहता। मेरा मन इस प्रकार की निगरानी में नहीं लगता। मैं कोई दरबारी नहीं बनना चाहता, मैं एक योद्धा हूँ। योद्धा बनना क्या केवल तलवार चलाने से होता है? जो अपने पिता के आदेश के अवहेलना कर रहे हो, वो उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं। तो मत बनाइए मुझे उत्तराधिकारी। मैं आपकी हर बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। बस करो गौरव, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर मुझे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है तो क्या मैं केवल सिंहासन का दास बनकर रहूं? नहीं माँ, मैं अब और नहीं रह सकता। तो ठीक है, अगर यही चाहते हो तो जाओ जाओ जंगल में शिकार पर। शायद वहां जाकर तुम्हें समझ आए कि जिद और अहंकार से क्या परिणाम होता है। हाँ, मैं जाऊंगा, अभी अकेले। तुम अकेले नहीं जाओगे, मंत्री जी तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं पिताजी, अब मैं किसी की छाया नहीं रहूंगा। मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। गौरव बेटा, ऐसे ना जाओ। अकेले जंगल में जाना खतरनाक है। कम से कम मंत्री जी को साथ ले लो। ठीक है माँ, आपकी बात का मान रखता हूँ। मंत्री जी साथ चलेंगे, पर रास्ता मैं तय करूंगा। अगले दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार गौरव और मंत्री जंगल की ओर निकलते हैं। मंत्री जी, आप यहीं रुको। इस झाड़ी के पार मैंने शिकार की हलचल सुनी है, मैं भी आता हूँ। राजकुमार, अकेले मत जाइए, कुछ हो गया तो? डरिए मत, मैं आ जाऊंगा। राजकुमार गौरव झाड़ियों में आगे बढ़ जाते हैं। अचानक उनकी दृष्टि एक झील के किनारे झुकी एक युवती पर पड़ती है। ये कौन है? इतनी सरल, इतनी शांत, जैसे इस जंगल की आत्मा हो। मैं इस दृष्टि से दूर नहीं हट पा रहा। फिर राजकुमार गौरव नदी के किनारे जाते हैं। तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं कल्पना, यहीं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मैं नदी से पानी लेने आई थी। अगर मैं किसी अनुचित समय पर आई। कल्पना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, राजकुमार गौरव। लेकिन आज मैं एक राजकुमार नहीं, सिर्फ एक इंसान की तरह खड़ा हूँ, जो किसी से दिल लगा बैठा है और उस प्रेम को समझना चाहता है। राजकुमार क्षमा करे, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी आंखों ने ये कभी नहीं सोचा था कि राजमहल का राजकुमार मेरे ऐसे साधारण आदमी के सामने खड़ा होगा। ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। मेरी भूल क्षमा करें। कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी औपचारिकता के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ, ये कन्या क्या आपकी पुत्री है? हाँ राजकुमार, ये मेरी ही बेटी है, कल्पना। मैं रामू, वही धोबी जो आपके महल के वस्त्र धोता है और जिसे इस जीवन में बस दो ही चीजों पर गर्व है, अपनी ईमानदारी और मेरी ये बेटी। तो सुनिए रामू जी, मैं आपकी पुत्री कल्पना से विवाह करना चाहता हूँ। ना कोई छल, ना कोई संकोच। मेरा मन, मेरा हृदय केवल उसी को स्वीकार करता है। राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं एक साधारण धोबी हूँ, मेरी हैसियत मिट्टी बराबर है, और आप तो उस आकाश के तारे हैं जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ये संभव नहीं है, कभी नहीं। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगी? ये विवाह इस तरह कैसे? रामू जी, मैं जानता हूँ ये रहा आसान नहीं, पर क्या प्रेम के लिए भी कोई मापदंड तय किए जाते हैं?
क्या किसी का जन्म उनकी भावनाओं से बड़ा हो सकता है? मैं कल्पना को जीवन संगीता बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं हर दीवार, हर रुकावट तोड़ने को तैयार हूँ। चल कल्पना, हमारे जैसे लोगों की जगह ऐसे सपनों में नहीं होती। ये दुनिया हमारी सच्चाई को नहीं स्वीकार करती। अब कुछ भी हो जाए, मैं तो शादी इसी से करूंगा। इतना कहकर राजकुमार गौरव महल की तरफ निकल पड़ते हैं।